This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। छेदीलाल की छिनरी पत्नी अपनी दोनों बेटियों के साथ रंग बिरंगे कपड़े पहन के मैदान में आ चुकी थी, क्योंकि आज छेदीलाल का मूड डिस्टर्ब है और वो आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे आ चुके हैं। तो उनकी पत्नी गा गा के बोल रही होती है कि मैं भी वहीं पास में लेट के अपने जॉनी सिंस भैया के गाने सुन रहा था। 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। जैसे ही मैंने उनके गानों की आवाज सुनी, मैं तुरंत उठ के बैठ गया और मैंने बोला कि बढ़िया के। उन्होंने मेरी धमकी को बहुत हल्के में ले लिया और मुझे बोला कि मैं गुस्से में तिनमना के उठता हूँ और उसके पास आके बोलता हूँ कि हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। लेकिन वो ससुरी फिर बोल देती है लाठी चल सब लाठी। अब पानी सर से ऊपर उठ गया था, तो मैं तुरंत नीचे उतरता हूँ और अपने गैंग वाले लोगों के पास फोन मिलाता हूँ। 9978 गांड खोल के उल्टा ले। और जैसे ही वो मेरा फोन उठाते हैं, मैं बोलता हूँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुंच। छेदीलाल की गुरकई बेटी समझ जाती है कि ये आदमी बहुत पावरफुल है, तो मेरी तरफ देख के बोलती है, यार चिकने आई लव यू। ये सुनते ही मेरा पूरा गुस्सा ठंडा हो गया और मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ के बोला कि तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। बाबू मैंने बिना कुछ बोले ही उससे पूछ लिया कि तुम लोग इतनी सुनसान जगह पे अकेले क्या कर रहे हो। तो उसने बताया कि ये मेरा जो बाप है उसका सपना है कि मैं छक्का बनना चाहता हूँ। उनकी ये ख्वाहिश मेरे समझ में तो घंटा नहीं आई थी, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है। फिर मैंने छेदीलाल की पत्नी के कपड़े उठाना चालू किया, ये चेक करने के लिए कहीं इनका माल डैमेज तो नहीं है। तो मैंने पाया कि चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तो छेदीलाल मुझसे कहते हैं कि आपको गलतफहमी हो रहा है। वो हमारी मेहरारू नहीं, हमारी बिटिया थी। इसका मतलब मैंने किसी गलत दुकान के शटर उठा दिए। अब की बार मैं बहुत होशियारी के साथ छेदीलाल की पत्नी के कपड़े उठाता हूँ और जब मैंने उसके कपड़े उठा के उसको करीब ला के चेक किया, तो मैंने पाया कि मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि छेदी सिंह क्यों आत्महत्या करना चाहता है। फिर छेदी सिंह मुझे बताने लगता है कि उसे आए दिन समाचार में एक ही न्यूज सुनने की मिलती है कि छेदी सिंह की लौंडिया छिनारा करते हुए फिर से नहर किनारे दबोची गई। इतना बताते ही वो खाई में कूद जाते हैं। मैं तुरंत साउथ के मूवी के हीरो की तरह भाग के जाता हूँ ताकि मैं उन्हें हवा में ही कह सकूं, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ, मैं पाता हूँ कि छेदीलाल ने अपनी गांड में चक्कू मार के आत्महत्या कर ली। छेदीलाल की मौत ने मुझे बहुत बड़ा सदमा दे दिया था, तो मैं रोते हुए घर की तरफ वापस आ रहा था। लेकिन फिर मैंने रास्ते में देखा कि गुसड़ू गोपाल अपनी इकलौती माल को जंगल किनारे दबोच के खड़े थे, तो उनकी माल उनसे पूछ रही थी। ऐसे क्या देख रहे सीधे सीधे पूछते हैं, देगी क्या? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। और मैंने सोचा कि इन सब के पास अपना अपना माल है, लेकिन बस मेरे ही पास नहीं है यार। घर वापस पहुंचते ही मैं सीधे अपनी दादी के पास गया और उनके पास जाके बैठ के मैं बोलता हूँ, मुझे रिश्ते की तलाश है। फिर मेरी दादी मुझसे कहती हैं कि तेरी बहन ब्याह करवा काम कर, तू आइयास की तैयारी छोड़ दे। मैं समझ चुका था कि मन ही मन वो भी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। इसी वजह से मैंने खुद को सजाना चालू और सारी क्रीम पाउडर, लाली लिपस्टिक और एक चश्मा लगा के मैं निकल चुका था अपनी दुल्हन की खोज में। थोड़ी देर में मैं रोड के किनारे पहुंच गया और वहां पहुंचते ही मैंने चिल्लाना चालू किया कि हमें भी पटा लो। मेरी आवाज सुन के एक लाल कलर की कपड़ा पहन के एक लड़की मेरी तरफ आना चालू करती है। बवाल चीज है और मेरे पास आके कहती है कि खाएगा केला। मैंने कहा मेरा छोड़ो जाने मन, तुम बताओ तुम क्या खाओगी। तो वो कहने लगी मुझे तो नान खटाई खानी है। मैंने तुरंत मुंह पे हाथ रख लिया और बोला कि अरे हम तो गरीब हैं। थोड़ा हल्का हाथ लगाओ और थोड़ी सस्ती चीज बताओ यार। तो वो कहने लगी जूस पिला दो मौसम्बी का। मैंने तुरंत उसके बदन को अपने बदन से चिपका लिया और गाना गाते हुए निकल गया। जूस पिलाने के बहाने मैं उसे अपने कमरे में लेके चला जाता हूँ और गरीबी की मात्रा बहुत अत्यधिक होने के कारण मैं उसे एक मग्गे में पानी भर के ही दे देता हूँ और बोलता हूँ कि उसे पानी पकड़ाने के बाद मैं आगे के कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करने लगता हूँ। लेकिन वो समझ जाती है कि अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। वो तुरंत मेरा पानी वाला शरबत नीचे रख देती है और खड़ी होकर मुझसे कहती है कि एक नंबर का छिनारा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि जाने मन गलती हो गई, अब की बार माफ कर दो। लेकिन वो हाथ झटक के चली जाती है और इस तरह से मेरे सजाए सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और एक गरीब का प्यार अधूरा ही रह जाता है।